दुनिया दारी में रहते हुए हमारे दिल में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं कि बात कहते हैं कि मौत जब आती है तो मौत के बाद हमारी जो रूहें हैं वो कहाँ जाती हैं। हालेलुया। हमारे दिलों में ये सवाल पैदा हो जाते हैं, क्या ईमानदार मरने के बाद फौरन फिरदौस में जाते हैं? ये हमारा आगाज है कि मौत के बाद रूह कहाँ जाती है। तो आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं कि जो हमने सवाल पढ़ा है वो सवाल ये है कि क्या ईमानदार मरने के बाद फौरन फिरदौस में जाते हैं। ये एक सवाल है हमारे लिए, लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में से इसका जवाब देखेंगे कि वाकई ही ईमानदार जब मरते हैं तो उनकी जो रूह है वो फौरन फिरदौस में चली जाती है या आलम रवा में चली जाती है या बाप के पास चली जाती है। तो क्या हम इसको कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब 29वीं आयत से 34वीं आयत तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। अमाल रसूलों के अमाल का 2 बाब 29 से 34वीं आयत। जो इस हमने सवाल किया है उस सवाल का अब हम जवाब जो है कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है कि ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे एक शख्स तेरे लिए तेरे तख्त तक बिठाऊंगा, उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची, ना इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसने हम सब हुआ है। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूह कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया था उसने ये नाज़िल किया कि जो तुम देखते हो और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस है। तो मेरे अजीजों, इस आयत मुबारका में हमें ये सबक मिलता है, ये सीख मिलती है, ये जवाब मिलता है कि मरने के बाद फौरन जो है वो ईमानदार जो लोग मरते हैं वो फौरन फिरदौस में नहीं चले जाते, जैसा कि मुक़द्दस दाऊद के हक में लिखा गया है कि वो मुआ दफन हुआ और उसकी खबर जो है वो आज तक खाली है, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा। हालेलुया। यानी कि दाऊद भी आसमान तक नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है, कौन कहता है? कि दाऊद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। यानी कि इशारा वो यीशु की तरफ कर रहा है कि मेरे खुदा ने यीशु से कहा कि तू बाप की दाहिनी तरफ बैठ। लेकिन मेरा यीशु खुद कहता है, मेरे यीशु के खुद कहा कि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। जब वो 3 दिन के बाद वो जी उठा तो मरियम मगदलीनी से पास वो उससे मिला तो उसने कहा कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। यानी कि मरने के फौरन बाद मुकद्दस जो है
وہ फिरदौस में नहीं चले जाते। जैसा कि बाज़ कहते हैं कि जब डाकू था तो मेरे आका ने, मेरे यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो क्या हुआ कि वो फिरदौस में चला गया? नहीं, फौरन बाद नहीं चला गया। जब मेरे आका, मेरा यीशु खुद खुदा बाप के तख्त पर नहीं बैठा तो हम वो कैसे उसके पास जा सकते हैं? जब वो मेरा बाप, मेरा यीशु खुद बाप के तख्त पर बैठेगा तो फिर हम लोग, मुकद्दस लोग, उस तक पहुंचेंगे। और जो है, जो बात कहते हैं कि क्या जो गुनाहगार लोग हैं, क्या वो जब मरते हैं तो फौरन सजा लागू हो जाती है, फौरन वो जहन्नम में चले जाते हैं, फौरन वो जो हमेशा की आग है, गंधक वाली आग है, क्या उसमें चले जाएंगे? एक सवाल उठता है, क्या कि गुनाहगार जो है वो मरने के बाद फौरन, जैसा कि पहले सवाल था कि जो ईमानदार हैं वो मरने के बाद फौरन फिरदौस में नहीं जाते, इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो गुनाहगार लोग हैं वो जब मरते हैं तो क्या फौरन बाद, मरने के फौरन बाद उन पर सजा लागू हो जाती है? तो आइए हम कलाम से देखते हैं, क्योंकि हमने दुनियावी बातों से जवाब नहीं देना, हमने खुदावंद के पाक कलाम में से जवाब को हासिल करना है। तो हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 49 आयत से हमें इस बात का जवाब मिलता है कि मरने के बाद जो है वो फौरन में जो गुनाहगार लोग हैं वो जहन्नम में